नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2026 में गुरु पूर्णिमा कब पड़ रहा है, क्या दिन हो रहा है तथा उस दिन क्या क्या हमें करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और माता पिता या गुरु या भगवान सबसे आदर पहले किसको मिलना चाहिए हमारे दिल में, क्योंकि आज का नया जनरेशन जो है ना, ये सब छोटी छोटी बातें उनको बहुत चीज़ मालूम नहीं है। तो इन्हीं सब बातों पर आज का मेरा ये वीडियो है दोस्तों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि इस बार 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई दिन बुधवार को पड़ रहा है। उस दिन हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये पूर्णिमा ना गुरु पूर्णिमा जो बोलते हैं 5 नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले व्रत पूर्णिमा, स्नान दान पूर्णिमा और जो हम बोलते हैं कि व्यास पूर्णिमा, जिसने महाभारत के जिस दिन पूर्ण हुआ महाभारत की लड़ाई, उस दिन ऐसी मान्यता है कि व्यास जी ने इस कथा को ये पूर्णिमा के दिन ही अपने सब कहानी को लिख के संपन्न किए थे। गणेश भगवान के हाथों से बोल के लिखवाए थे, ऐसी मान्यता है। और दूसरी क्या है दोस्तों कि स्नान दान। उस दिन हम कोई भी आपके शहर में स्नान दान जैसे करते हैं, नदी सरोवर में जाके स्नान करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में, या फिर उस दिन जैसे उजला चीज का दान किया जाता है। ऐसी है कि उजला चीज का दान करने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमारी गुरु है माता पिता, जो दुनिया में हमें सृष्टि के रूप में आकार दिए हैं। और दूसरा गुरु कौन है? दादा दादी भी गुरु हैं, क्योंकि वही कार्य वो भी किए हैं जो माता पिता ने किया है। तो उनकी पूजा करना चाहिए। और हमें कुल गुरु जो होते हैं, कुल गुरु होते हैं जो एक गुरु होते हैं जो मंत्र पढ़ते हैं, जो इसको गुरु दीक्षा बोलते हैं हम, तो वो भी है। कभी कभी ऐसी मान्यता है कि कुल गुरु भी वो कार्य करते हैं मंत्र पढ़ने वाला, जब गुरु जी नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी 2 प्रकार के होते हैं। कुल गुरु होते हैं जो सबका गुरु होते हैं, और उनसे छोटा छोटा जैसे हमारे गांव में बहुत सारा शुभ अशुभ कार्य होता है तो उनसे कराया जाता है। अपने गुरु से जो दीक्षा लिए हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, वो हर दिन जो मंत्र कान में गुरुजी भरते हैं ना, वही मंत्र हर दिन बोल के 11 बार 21 बार आप चाहें तो जो पूजा करते हैं तो लास्ट में ये गुरु मंत्र भी पढ़ के आप अपना डायरी में नोट कर सकते हैं, जो भगवान के दरवाजा पर भी नोट होता है। तो ऐसी मान्यता है कि गुरु के मान सम्मान के लिए ये हम गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। दूसरी मान्यता ये है कि व्यास जी का उसी दिन जन्म हुआ था, तो जन्म उत्सव भी मनाते हैं। तो इसी पर ये गुरु पूर्णिमा अब क्या क्या कैसे पूजा करते हैं आइए जानते हैं। तो दिन भर तो एक पूजा ये करते हैं कि जो लोग बहुत श्रद्धा रखते, व्रत रखते हैं, तो हमारे विष्णु स्वरूप सत्यनारायण भगवान का कथा भी कराते हैं दिन में, जो बूढ़ा ब्राह्मण के स्वरूप है सत्यनारायण भगवान। तो उस दिन भर व्रत रख के 4 बजे शाम से आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुन सकते हैं। और रात में चंद्र देवता का पूजा होता है। तो चंद्र देवता का पूजा किस प्रकार होता है? तो एक पीतल का थाली में एक कपड़ा में वहाँ दिया बत्ती ले लीजिए, और अर्घ गंगा जल हो तो, नहीं तो नॉर्मल जल में भी कच्चा दूध मिला के गाय का और चंद्र भगवान का अर्घ देते हैं। और उसी प्रकार से हम अर्घ दे के दिया बत्ती उनको दिखा के और चंद्र देवता का पूजा पाठ करके हम संपन्न करके क्षमा प्रार्थना उनसे मांग के, और जो मन में कामना है तो आप उनसे बोल सकते हैं। खीर पूरी उस दिन ऐसी मान्यता है कि खीर पूरी भी बनता है। तो हमारे जैसे सत्यनारायण भगवान का दिन में जो आप कथा कराते हैं, तो खीर पूरी बना के विष्णु भगवान को चाहे तो पंचामृत के साथ, या फिर आप जो 5 प्रकार का भोग लगाते हैं, पंचमेवा हुआ या फिर फल हुआ, जो भी आपसे हो सकता है, उसी में एक खीर पूरी का भोग लगाना भी आवश्यक होता है।
तो हमारे यहाँ ऐसी है। और कोई कोई कहीं कहीं ये भी देखते हैं कि चंद्र देवता का भी खीर पूड़ी का वहीं पर उसी थाली में छोटा सा कटोरी में रख के और उनको भी अर्घ के साथ ही भोग लगा के और तब दूध से अर्घ देते हैं। तो यही होता है। आजकल मदर्स डे, फादर्स डे ये सब मनाते हैं, ये हमारा परंपरा तो नहीं है। हमारा परंपरा है गुरु पूर्णिमा के दिन ये पांचों जो नाम से जानते हैं, तो माता पिता का उस दिन आदर कीजिए गुरु के रूप में, या फिर जिस रूप में आपको स्वीकार मन करता है उसी रूप में। सब पहला गुरु माता होती हैं, पिता होते हैं। दूसरा गुरु जो शिक्षक होते हैं, जो हमारे स्कूल में पढ़ने जिस दिन हम प्रवेश करते हैं तो हमारा दुनिया का ज्ञान वो देते हैं, उनको गुरु हैं। तीसरा गुरु जो है ये कुल गुरु है या मंत्र देवता जो हैं। तो इसी को हम लोग गुरु का ये आदर सम्मान के साथ आज का दिन गुरु पूर्णिमा के दिन स्वीकार करते हैं। और देवता पितर तो है ही, वो तो सर्वोपरि हैं, वो दुनिया का सृष्टि का रचयिता है, उनका क्या कहना है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कोई कोई क्या करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन खीर पूड़ी बना के 5 ब्राह्मण हुआ या अपने गुरु को या कुल गुरु को बुला के अपने पूरे परिवार के, उनका जो भी अगर बगल अगल में है तो उनका पूरा परिवार को बुला के अपने आंगन में भोजन कराते हैं। यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा देकर हमारे यहाँ विदाई करते हैं। और ऐसी गुरु जी का पूजा होता है जैसे देवता पितर का पूजा होता है। जैसे गमला में पानी लेके चरण पखारते हैं हम लोग, उसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन उनका चरण पखार के उनका तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं और तब उनको सम्मान के साथ एक तौली गमछा लेके उनका पाँव पोंछ पाछ के जहाँ आप आसन देते हैं वहाँ बिठाते हैं। दूसरी बात यह है कि तब खीर पूड़ी मीठा चीज़ का उनका भोजन करा के गुरु का दक्षिणा दे के अपने आंगन से विदा करते हैं। तो एक ऐसे भी होता है हमारे यहाँ। और नहीं इतना हो सकता है तो गमला में पानी नहीं हो सकता है तो आसपास कोई मंदिर में गुरु मान के आप यथाशक्ति उनको सम्मान के साथ दान पुण्य करके आप विदा करिए। नहीं तो अपने घर में विष्णु भगवान का या फिर संभव हो तो सत्यनारायण पूजा करके और गुरु को भी वहाँ पर याद कीजिए। तो यही सब हमारे घर में होता है कार्य। और वेद व्यास जी का जो ग्रंथ है जो ऐसी मनाता है कि जो महाभारत का जब लड़ाई पूर्ण हुआ था तो इसी पूर्णिमा के दिन वो अपना गणेश भगवान से बोल के लिखवाए थे। तो पहले ऐसी मान्यता है कि किताबों में एक तैयार किया जाता पहले के ज़माने में कि जब जब कुछ घटना हुआ, रामायण हो या फिर महाभारत हो या जो भी हुआ, वो पहले लिखित हो जाता था। उसके बाद में तब किताब का पूजा होता था। इसी को गुरु बोलते हैं। जो गुरु ये कार्य सब करते थे तो पूजा पाठ करके तब जन संधारण जैसे कि समाज में वो वितरण होता था कि ये सब चीज़, तभी तो हम लोग जानते हैं। नहीं तो हम लोग कैसे जानते कि रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, सुखसागर में क्या हुआ, गीता में क्या हुआ, क्योंकि वो गुरु सब लोग वो लिख कर गए थे। और यही सब हम लोग पढ़ पढ़ के, या कोई आजकल तो यूट्यूब हो गया, बहुत सारा चीज़ साधन हो गया, पहले के ज़माना में ये सब नहीं था। तो किताब के माध्यम से हम लोग सब विधि विधान पढ़ के जानते थे। और जो नहीं पढ़े लिखे होते थे तो हमारे गुरु ज्ञान का दाता स्कूल में जो हैं वो भी, या फिर कुल गुरु या हमारे जो मंत्र देवता हैं दिए हैं वो गुरु, ये सब हम लोग को बताते थे। और तब बता के उन्हीं के माध्यम से हम सब कुछ अपना जानकारी प्राप्त करके और अपना अपना जितना जिससे हो सकता था ये सब चीज़ हम लोग करते थे। तो यही सब गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और देखिए भाई, अगर आप लोग को हमको लगता है कि मेरा बात थोड़ा भी पसंद आया होगा या समझ में आया होगा तो देखिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हो तो